वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मिस अरुणाचल को लेके हम फिर से बात करेंगे, बट शुरू करने से पहले हम एग्जांपल दे के स्टार्ट करना चाहेगा ताकि आप लोग को हम और अच्छा से एक्सप्लेन कर पाए। एग्जांपल ये रहेगा कि लाइक अगर एक घर में एक नौकर आता है, हाउसमेड, अगर वो नौकर भी अगर एक घर में 3 से 4 साल तक अगर बैठता है तो वो नौकर में भी एटीट्यूड और ईगो आता है। उसका बात करने का तरीका बदल जाता है, उसका काम करने का तरीका बदल जाता है। उसी तरह 5 साल में हम लोग हमारा स्टेट गवर्नमेंट के जो एमएलएस होते हैं उसको हम लोग वोट मार के चेंज करता है कि नहीं। तो सोच के देखो, एक ही एमएलएस को हम लोग कंटिन्यूसली जिताते रहेगा, क्या वो एमएलए में एटीट्यूड ईगो आता है कि नहीं आता है? उसका बात करने का तरीका बदल जाता है, पब्लिक का इंटरेक्शंस का तरीका बदल जाता है। एंड सेम गोज फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, उन लोग में भी एक ही प्रेसिडेंट, एक ही सेक्रेटरी है, बाकी मेंबर्स लोग भी एक ही पोस्ट में बैठते रहेगा। तो ईगो और एटीट्यूड तो आना तो लाजमी है, एंड करप्शन करना भी लाजमी हो जाएगा ऐसा होने से, है कि नहीं? क्योंकि एक आदमी, दो आदमी अगर एक ही बोर्ड मेंबर का मालिक बन के बैठते रहेगा तो उन लोग तरीका निकलता है, पैसा कैसे खाना है, पैसा कैसे कमाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, तो वो सब एक करप्शन का थ्रू चला जाता है। हम बात कर रहा है मिस अरुणाचल का जो इनकम्बेंसी बोर्ड को देख के जो हमको थोड़ा डाउट हुआ है, थोड़ा सवाल करने को मन किया, क्योंकि 2019 to 2023 5 years दो ही लोग ऐसे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बैठा है। ये दोनों को तो हम पर्सनली हम मालूम भी नहीं, देखा भी नहीं, मिला भी नहीं। उस दिन ही प्रेस ब्रीफिंग जब दिया है तभी देखा है। तो ये 2024 को मिलाने से 6 years हो गया। तो 6 साल तक मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बैठना तो ऑब्वियसली क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं? तो पब्लिक अभी भी क्वेश्चन करेगा कि ऐसे कैसे प्रोसेस होता है, टाइम पीरियड होता है कि नहीं, कि आफ्टर 2 years 3 years बोर्ड मेंबर को चेंज किया जाता है। तो यहाँ में तो मिस अरुणाचल में तो हर साल को चेंज किया जाता है, इसका मतलब एवरी ईयर चेयरमैन एंड सेक्रेटरी को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लोग फॉर 6 years ऐसे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बैठा है। तो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले जो एग्जाम्पल दिया है, क्या ये 6 years में ये दोनों में ईगो और एटीट्यूड नहीं आएगा? एंड जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू फिर से कहा है, जब 2 लोग या तो बाकी लोग एक ही जगह में बैठते रहता है, उन लोग तरीका निकलता है, पैसा कैसे खाना है, पैसा कैसे निकालना है कि नहीं, पैसा को कैसे बचत करना है, सस्ता पैसा में सस्ता काम कराना है, ये सब पूरा आइडियाज़ आ जाता है, जो एक करप्शन होता है, वेस्ट ऑफ करप्शन। तो क्या ये लाजमी नहीं होगा ये दोनों में भी? तो जिस तरह से हमारा तेंगम सलीन कोयू ने जिस तरह से जो बातें हम सबको बताया है कि बेचारा अपना हक का पैसा को मांगने एक ऑफिस तक चला जाता है, ऑफिस के दरवाज़ा से निकलते ही इस मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोग सीधा टेक्स आते हैं कि लाइक तुम इतना तक गिर सकता है क्या? अपना हक का पैसा मांगना कैसा गिरना बराबर हो गया? आई डोंट नो दैट, है कि नहीं? एंड बाकी और बहुत कुछ बोला है। अगर तेंगम सलीन कोयू का आपने अगर प्रेस ब्रीफिंग देखा है अरुणाचल प्रेस क्लब में, तो शायद आप सबको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड जो हम इनकम्बेंसी बोर्ड को लेके हम बात किया है, उसको भी लेके जो एग्जांपल्स आप लोग को हमने जो दिया है, शायद आप लोग भी अभी सवाल करेगा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इन लोग हर साल एक ही आदमी को बनाना है तो डायरेक्ट इनकम्बेंसी बोर्ड को ही मत रखो ना। बाकी 2019 से ऊपर का अगर इनकम्बेंसी बोर्ड का अगर लीज को देखेगा, उसमें बदलाव किया गया है, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी का तो चेंजेस किया गया है, हर साल 1 साल 2 साल ऐसे में चेंजेस किया है। लेकिन ये 2019 to 2024 में 2 आदमी सिर्फ ऐसे चेयरमैन सेक्रेटरी बैठना, इट्स नॉट गुड फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, ये बिजनेस करप्शन बिजनेस होगा, ठीक है? क्योंकि मिस अरुणाचल हो, मिस्टर अरुणाचल हो, मिसेस अरुणाचल हो, मिस्टर कुछ भी हो, ये बिजनेस है, ठीक है? आप सबको जानना है, ये एक बिजनेस है। एक ब्रांड बना के इस ब्रांड को सेल करना होता है, ये एक बिजनेस है। तो ये बिजनेस अगर चला रहा है तो बिजनेस को अगर सही ढंग से नहीं चलाएगा तो ऑब्वियसली बात है, काला धब्बा तो लगना ही था, है कि नहीं? अगर सुनने में थोड़ा देर पहले थोड़ा हाईलाइट फिर से देखा, कितना सही है कितना गलत है उसको तो हम पता नहीं है, बट देखने में आया है कि ये साल का जो सबटाइटल्स विनर्स है मिस अरुणाचल का, उन लोगों को भी पैसा अभी तक नहीं दिया है बोलता है। पता नहीं कितना सच है। मीन्स एक सबटाइटल विनर्स को 30,000 देना होता है, तो 5 लोग का कितना होगा? 90 150 1,50,000 जैसे पैसा सबटाइटल विनर्स लोग का बीच में बांटना है। तो अगर 30,000 को अगर इन लोग दे नहीं पा रहा है तो बेचारा हमारा तेंगम सलीन कोयू का 10 लाख को इन लोग दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? इन लोग का ईयरली जो इवेंट होता है उसको गवर्नमेंट का तरफ से भी फंडिंग मिलता है,
एंड विनर्स लोग का पैसा जो होता है उसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है कि नहीं? तो स्पॉन्सर का थ्रू भी इन लोगों को फंडिंग करोड़ का पैसा मिल जाता है। तो करोड़ का पैसा को इन लोग कहाँ इन्वेस्ट करता है, सवाल है अभी क्या है। चलो विनर्स लोग का तो समझ में आता है, इन लोग को तो कॉन्ट्रैक्ट में बैठता है विनर्स लोग जो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर्स जो होता है उन लोग क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर्स इन लोग को पैसा मिलता है। तो 1 साल तक इन लोग को ऐसा ब्रांड एम्बेसडर बैठना पड़ता है वो ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं भी प्रमोशन करना जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना जाना पड़ेगा, ये लॉन्च वो लॉन्च कुछ भी करना है तो वो विनर्स को जाना पड़ता है। तो 1 साल ख़त्म होने के बाद विनर्स को जितना पैसा मिलना होता है तब देता है, ठीक है। तो सबटाइटल्स विनर्स लोग को अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो, मिस अरुणाचल ही जाने है कि ना। लेकिन 1-2 दिन या तो 1 हफ्ता का अंदर में एक्चुअली दे देना चाहिए इन लोगों को। पता नहीं कितना सच है, जैसे मैंने कहा अगर जो सबटाइटल विनर्स लोग में से कोई अगर निकाल के अगर बताएगा हाँ सच्ची में हम लोग को नहीं मिला, तब जाके ये चीज़ थोड़ा हकीकत आ सकता है, बट स्टिल इट्स ए एयर न्यूज़, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल रहा है, देखो आप लोग का तूतू मेमे का वजह से अभी का जो प्रेजेंट विनर है माई फेवरेट तादु लुनिया को तकलीफ हो रहा है। आई नो दैट वो बोलेगा नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में है अभी भी मिस अरुणाचल का अगेंस्ट वो बोल ही नहीं सकता बेचारा। तो अभी आप लोग का आपस का तूतू मेमे का वजह से वो जो फेमिना मिस इंडिया का जर्नी है उधर भी हो जाएगा, तो क्या शकल लेके जाएगा वो। कल रात सपना देखा है तादु लुनिया का, ऑनेस्टली बता रहा है बेचारा, वो रो रहा था, रो के ये बोल रहा था कि अभी फेमिना मिस इंडिया हो जाएगा, अभी तो कैसे जाएगा, मेरा रास्ता को खराब कर दिया, जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, स्टार्ट होने से पहले ये तूतू मेमे का वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया मेरा लिए, वो जा नहीं पाएगा बोल के, वो नहीं जाएगा बोल के, ऐसा सपना देखा है हमने। तो अभी देखो आप लोग का आपस का तूतू मेमे का वजह से आप लोग ये सिचुएशन को अगर आने वाला कल को क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए किसी का इमेज खराब नहीं करने से अच्छा आप लोग ये चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट करने से ठीक है। अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तेंगम सलीन कोयू के लिए भी अच्छा रहेगा, मिस अरुणाचल के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड हमारा तादु लुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड फ्यूचर्स जो विनर्स जो बैठेगा उन लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ को आपस में काउंटर पे काउंटर करने से अच्छा आपस में बैठ के जितना भी जो विटनेस बैठना है, लीगल एडवाइजर हो, गंग बुरा हो, जो भी हो, कुछ भी बिठाना है बिठा के इस चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट कर दो। एंड तेंगम सलीन कोयू का तो 10 लाख का तो जैसे भी दे दो, इंटरेस्ट का साथ दे दो, 11 लाख नहीं तो 12 लाख दे दो, दे विद मिस अरुणाचल, नहीं तो शर्म खाएगा नो लोग। ये मेरा ओपिनियन था, मेरा सजेशन था, मेरा एडवाइस था। हो सकेगा तो इतना शेयर करो कि पब्लिक जानना है क्या चल रहा है अरुणाचल में, ठीक है। विद दैट वंस अगेन जय भारत जय अरुणाचल।